मुंबई की काना नीति आई अहमदाबाद में काम। अनुपमा और कपिल के नाटक में फंस गई कीर्ति। सच आ गया सबके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा के किरदार में ये नया बदलाव है दोस्तों। मुंबई कांड के बाद ये वाला बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब अनुपमा प्रैक्टिकली सोच रही है। जब से उसने कान्हा नीति सीखी है, रजनी देसाई पे कान्हा नीति अप्लाई की है और इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है, उसके बाद वो कान्हा नीति को यूटिलाइज कर रही है, समझ रही है, क्योंकि कान्हा नीति तो हर वक्त काम आती है। ये जो फंसी है, जो प्री कैप में हमने देखा, जो कीर्ति सबके सामने एक्सपोज हुई है, यह अनुपमा की कान्हा नीति से रचा हुआ एक नाटक है जिसमें कीर्ति फंसी है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। महाभारत का युद्ध डे 1 से लेके डे एंड तक कान्हा नीति पे ही चला। चाहे अश्वत्थामा मारना हो, चाहे कोई और नाटक करना हो, हर नाटक में कान्हा जी ने एक ऐसी युक्ति लगाई जिससे कि बुराई एक्सपोज हो और अच्छाई जीते। मगर करने वाले कौन थे? वही किरदार जिनके ऊपर ये बीत रही थी। जैसे कि कपिल के ऊपर यहां पे जो भी कुछ बीत रहा था, उसके बारे में कपिल ने ही आवाज उठाई। ये आवाज पहले कहां थी? पहले नहीं थी। पहले कपिल घुट के रह जाता था, रो के रह जाता था, अपनी मां से दूर रह के रह जाता था, मगर कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि डरता था। जब ये बात सामने आई अनुपमा के जरिए कपिल के, कि तुम्हारी जो सांसें हैं वो भी तुम्हारी मां की दी हुई है, अगर मां की कसम का इतना मान है तो उसकी सांसों का मान क्यों नहीं करते? तुरंत दिमाग में बात बैठ गई। कपिल ने जीने की इच्छा शुरू कर दी, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। अगर किसी इंसान के अंदर से उम्मीद खत्म हो जाए, होप खत्म हो जाए, तो इंसान जिंदा हो मुर्दा हो एक ही समान होता है। कपिल मुर्दा ही था, जिंदा लाश बन के घूम रहा था, जिसमें जब चाहे कीर्ति हथौड़ा मारती थी अपनी यूज के लिए। अनुपमा ने उसमें उम्मीद भरी, उसमें साहस भरा, उसमें अपनी मां से दोबारा फिर से वही जीवन जीने का सपना दिखाया और उस सपने को सच करने के लिए कान्हा नीति बताई। और वो कान्हा नीति का ही नतीजा था दोस्तों, कि जो कपिल की मां को लेके वो संदेशा लेके आया। उसकी मां का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। कपिल के साथ अनुपमा ने पूरा नाटक तैयार कर लिया था। जिसके हिस्से में जो रोल आया उसने वो किया। जैसे कि अनिल का रोल, अनिल हमेशा अनुपमा का साथ देता है। पराग कोठारी का रोल नहीं लिखा गया था, मगर अनुपमा को पता था पराग कोठारी यही डायलॉग बोलेगा, क्योंकि पराग कोठारी एक ऐसा इंसान है जिसके सामने सच आ जाए तो उसको वो नकारेगा नहीं, उसको वो एक्सेप्ट करेगा, जैसा उसने रजनी देसाई के मामले में किया। सच को एक्सेप्ट करेगा, बस उसके सामने सच लाना जरूरी है। कुछ होते हैं लोग स्लो मोशन होते हैं, उनको नहीं पता चलता, उनको लगता है कि जो मेरी मां कह रही है वही सही है, मगर जब सच सामने आता है तो मां भी देखती रह जाती है और पराग कोठारी सच का साथ देता है। मुंबई में भी यही हुआ था। जब सच सामने आया तो पराग कोठारी ने तुरंत बंद कर दिया फाइनेंस करना, सब कुछ हाथ खींच लिए। यहां पे भी पराग कोठारी कपिल को थप्पड़ मार रहा है और उससे पहले ही अनुपमा ने पूरा इंतजाम कर लिया है। पहले उसने तलाक वाली बात से भूमिका बनाई। अब ड्रामे का आप एक्ट देखिए, क्या थे एक्ट। पहले एक्ट में अनुपमा ने कपिल को पूरा समझाया कि कैसे तुम्हें करना है। एक एक्टर की या एक जो भी है उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि कपिल कितना कर सकता है। उसने कपिल को मोबाइल वाली बात कही कि मोबाइल से सबूत रिकॉर्ड कर, तो कपिल ने तो वो सबूत रिकॉर्ड नहीं किया। सबूत रिकॉर्ड करने वाला था अनिल, यानी कि अनिल का रोल भी अनुपमा ने फिट कर दिया, क्योंकि अनुपमा को पता था कि अनिल मेरी बात मानेगा।
यहां पर पहले एक्ट में अनुपमा ने कपिल को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई कि ऐसे करके तू मां के एक्सीडेंट की बात करना और वहां पे तू कहना कि मुझे इस लेडी से छुटकारा चाहिए, मैं तलाक चाहता हूं, ये नहीं दे रही, ताकि इन लोगों के दिमाग में पहले से कीर्ति के प्रति कुछ आए, कीर्ति डरे। और जब इंसान डरता है तो बड़ी गलती करता है। मां वाला एक्ट जो सेकंड एक्ट था, उसमें अनुपमा ने कीर्ति को बुरी तरह से कपिल से डरवा दिया कि कपिल में अब जो हौसला आया है, कीर्ति उसको दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कीर्ति तभी तक उस पे हावी थी कपिल पे जब तक कपिल डरता था। अब कपिल ने डरना बंद कर दिया, कपिल ने आवाज उठानी शुरू कर दी, वो भी सबके सामने। पराग कोठारी खड़ा है, पराग कोठारी की आवाज में आवाज मिला रहा है कि पराग भाई मुझे इससे तलाक दिला दो, मैं राक्षस हूं, ठीक हूं, इसको कहो कि मुझे छोड़ दो, ये आपकी बहन देवी है। पूरा नाटक का हिस्सा मजेदार था। मुझे तो कल देख के और भी मजा आएगा। आज तो खैर देखा हमने, आधा जो पार्ट आया है, कल बाकी आएगा। अब यहीं से नाटक का जो सेकंड एक्ट खत्म हुआ और फिर आया थर्ड एक्ट। जब कपिल वापस आया, जो कल हम प्री कैप में देखा, जो आज देखा है कल देखेंगे, कपिल जब वापस आया तो वहां पे अकेले कपिल को देख के कीर्ति ने वही अपना कपिल को दबाने वाला एक्ट शुरू कर दिया, उसको डराने वाला शुरू कर दिया कि मैं अपने आप को हार्म करूंगी और तेरे को पुलिस में भेजूंगी, ऐसे थोड़ी तेरे से छुटकारा मिलेगा, तू कब तक मुझे ऐसे जो है नहीं मेरा साथ देगा, तेरे को साथ देना ही पड़ेगा, पहले तुझे भेजूंगी फिर तेरी मां को भेजूंगी, जो भी डायलॉग बाजी होगी। और वो सारी की सारी अनुपमा ने अनिल के द्वारा रिकॉर्ड करवा ली। है कि नहीं? मस्त प्लान, मस्त नाटक। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अनुपमा को अब कान्हा नीति आ गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है भाई अनुपमा में, इसीलिए अनुपमा ने चुटकियों में ये केस सॉल्व कर दिया दोस्तों। कितने 3-4 एपिसोड या 5 एपिसोड मैक्सिमम, लंबा खींचने को खींच सकते थे, कपिल और अनुपमा की बातें कीर्ति सुन सकती थी, वो सब हो सकता था। मगर दोस्तों यहां पर ये करके मजा आ गया। अब कल का एपिसोड होगा, उसके बाद जो ट्रैक शुरू होगा लंबा, जो भी राही वाला ट्रैक वो होगा, मगर अनुपमा ने कर दिखाया है कान्हा नीति, अब अनुपमा समझ गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है ना। सो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।